जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहता अस्सलाम वालेकुम, तो मतलब यह है कि तुम पर सलामती हो, तुम सलामत रहो। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम, तो उसने भी कहा तुम पर सलामती हो। तो एक मोमिन के लिए दुआ भी कर रहा है। इसीलिए सलाम मोहब्बत का जरिया है, सरकार ने फरमाया। घरों में सलाम होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग पीर साहब से करे थे, मौलाना से करे थे, प्रधान जी से करे थे, लेकिन अब्बा अम्मा से नहीं करे थे। बीवी बच्चों से सलाम नहीं करते। सलाम करना चाहिए, सलाम से नफरत खत्म होती। एक जगह मौलाना तकरीर करता रहा है, लोग सुनिन, तो एक आदमी बैठा रहा है, तो सोचे सरे तो आज मालूम हुआ सलाम से मोहब्बत पैदा होते। हमरी बीवी में ही हमेशा तू में लाग रहा थे। तो सोचिस कि अब हमू सलाम करबे मेहरुआ से, ताकि झगड़ा खत्म हो जाए, मोहब्बत दोनों मिलम रहे, और कबू सलाम किस नहीं रहे। तो जलसा से उठाओ गवा घरे, अब मुहारे में यहाँ ठाड़, कबू किस नहीं रहा तो हिम्मत पड़े नहीं। लेकिन अब सोचे कि आज करे खे, बड़ी देर बाद सोच साँझ के कहे आज करब जरूर, आस्तीन वास्तीन समेटिस, लागत है कुश्ती लड़ाई जाते। आस्तीन वास्तीन समेट के घर में पहुंचा, बीवी से कहते अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी कहा थे तोर सब मजाक निकला थे, लेकिन यूं मजाक तो हमका नहीं निकला। बताओ, इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलाम की, तो मेहरुआ का मजाक में ले लिया। आज घर में कोई सलाम करता है तो घर वाले मुस्कुरा के जवाब देते, मुस्कियात गाते मुल्ला हो गए। अरे सलाम करो, मेरे नबी ने मदीने में कदम रखने के बाद सबसे पहले सलाम का पैगाम दिया। सलाम किया करो, छोटा बड़े को करे, बड़ा छोटे को करे, बेटा बाप को करे, बाप बेटा को भी सलाम करे। बाप इंतजार में न रहे कि मेरा लड़का है हम सलाम करें, ना, मेरे नबी का फरमान है कि छोटा बड़े सबको सलाम करें। पहला पैगाम सलाम का दिया था, और दूसरा पैगाम मेरे नबी ने दिया था वतुइमुत्ताम बैनकुम। अरे मदीना वालों, तुम आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। खाना वाली नेकी बहुत बड़ी है, इसलिए खिलाओ अल्लाह के बंदों को। कोई दरवाजे पर भूखा आ जाए, देखो यताहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद में आना जाना रखे, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाह बन जाओ। यह आपके ईमान की आला निशानी है, लेकिन बनाने के साथ साथ इसको आबाद करना भी ज़रूरी है। आज का जलसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के ताल्लुक़ से है। हुजूर के आने से पहले लोगों के दिलों की कैफियत क्या थी? सबकी यही पुकार थी कि काश कोई नबी रहमत आ जाता जो हमारे दिलों को सुकून दे देता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, अल्लाह लोगों में अपना रसूल भेज दे, आखिरी रसूल भेज दे। यतलू अलैहिम आयातिही, जो नबी आ करके तेरी आयतों की तिलावत लोगों पर करें, वयुज़क्कीहिम, और उनको साफ सुथरा बना दें। तो नबी आए हमको साफ सुथरा बनाने के लिए, हमारे दिलों को सुकून देने के लिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पैदाइश के ताल्लुक़ से फरमाते हैं, भीनी सोहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। सुबह सुबह सरकार तशरीफ लाए तो जिगर को ठंडक मिली। भीनी सोहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में
में ठंडक जिगर की है, और कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। और जब नबी कदम रखे तो उस सरजमीन का मर्तबा कितना बुलंद हो गया। आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक। अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक। हसरत मलाइका को जहाँ वज़्र सर की है। हसरत मलाइका को जहाँ वज़्र सर की है। तो नबी आए तो हम लोगों के दिलों को सुकून मिला। अज़ीज़ गिरामी हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद शरीफ साहब क़िबला ने आप लोगों की दावत पर मुझे फ़ोन किया, मैं हाज़िर हुआ। साबिक़ प्रधान जनाब मोहम्मद शफीक साहब और गांव के लोग जिनको मैं नहीं जानता, अल्लाह सबको इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम। इसका माना पता नहीं, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। यह कुरान है कि इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं इसमें, एक एक नुक्ता इसका सच है। हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान हिदायत है परहेजगारों के लिए। अब परहेजगार कौन है? अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। परहेजगार वो लोग हैं जो गैब पर ईमान ला चुके हैं। गैब क्या चीज़ है? मरने के बाद कब्र में हिसाब होना है। किसी ने देखा है? बोलो भाई। जो चीज़ देखी न गई हो, सुनी भी न गई हो, उसको क्या कहते हैं? गैब। जो गैब पर ईमान लाए, मरने के बाद कब्र में हिसाब होना किसी ने देखा नहीं, लेकिन हम सबका ईमान है। क़यामत आएगी, किसी ने देखा नहीं, लेकिन हम सबका ईमान है कि क़यामत आएगी। हम लोगों के अमाल का हिसाब होगा, देखा नहीं उस तराजू को, लेकिन हम सबका ईमान है कि अल्लाह क़यामत के दिन हम लोगों के ईमान को तराजू पर तौलेगा। सूरह रहमान में है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त। हम इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। देखा नहीं किसी ने, जन्नत देखी नहीं, दोज़ख देखा नहीं, लेकिन हम सबका ईमान है। खुदा को भी देखा नहीं, लेकिन हम सबका ईमान है कि खुदा एक है। तो गैब पर जिनका ईमान है वही परहेजगार है। लिहाजा ईमान रखो कि मरने के बाद हिसाब होना है। लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो गए। कब्र पर जाने के बाद भी हमें इसका एहसास नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, डबल दामाद सरकार के, रुकैया सरकार की 4 लड़कियां थीं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। ज़ैनब की शादी हुजूर ने अम्र इब्नुल आस से किया, इस्लाम से पहले। और उसके बाद जब इस्लाम आया तो ज़ैनब ईमान ले आई, अम्र इब्नुल आस ईमान नहीं लाए।
और ईमान भी नहीं लाए, रसूलुल्लाह के दुश्मन भी हो गए। सरकार ने फरमाया अमर इब्न अल-आस या तो ईमान ले आओ या मेरी बेटी ज़ैनब को तलाक दे दो, इसलिए कि बदमज़हब के निकाह में अपनी लड़की कैसे रह सकती है। कहा या तो ईमान ले आओ या तो तलाक दे दो। तो अमर इब्न अल-आस ने कहा न मैं तलाक दूंगा और न मैं ईमान लाऊंगा, और सरकार का जानी दुश्मन हो गया। एक जंग में लड़ने गए, गालिबन वो जंगे बद्र है, और वहाँ अमर इब्न अल-आस गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार होकर मदीना लाए गए। सरकार ने फरमाया फिदिया अदा करो, रिहाई लेना है। तो हज़रत ज़ैनब मक्का में थी, पता चला कि मदीने में मेरे शौहर गिरफ्तार हो गए और मेरे अब्बा फिदिया मांग रहे हैं। तो ज़ैनब की शादी में हुजूर ने सोने का हार दिया था, वो भी अपनी बीवी खदीजा के गले से उतार कर। खदीजा ने अपना बच्चियों से, माँ को बड़ा प्यार होता है, हार दिया था खदीजा ने ज़ैनब को। तो ज़ैनब ने वही हार मदीना भेज दिया अपने अब्बा के पास कि अब्बू मेरा हार ले लो, मेरे शौहर को रिहा कर दो। जब सरकार ने ज़ैनब का हार देखा तो रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। साहबे किराम अर्ज करते हैं मेरे पैगंबर अल्लाह, ऐ मेरे पैगंबर मेरी माँ मेरे बाप आप पर कुर्बान हो जाए, अब रो रहे हैं। कहा ज़ैनब का हार देखकर मुझे खदीजा की याद आ गया। ऐ मेरे सहाबा अगर तुम चाहो तो मैं अम्र बिन आस को ज़ैनब का हार भी वापस कर दूं, रिहा कर दूं। नानकार गांव का आदमी हो तो कहना ना इंसाफ जरूरी है, चाहे दामाद हो चाहे बिटिया हो, फिदिया ले। लेकिन सहाबा नबी से कितनी मोहब्बत करते थे। कहा अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है, आप जो करेंगे उसी में भलाई है। सरकार ने अमर इब्न अल-आस को ज़ैनब का हार भी दे दिया और रिहा भी कर दिया। जब हार भी दिया और रिहा किया तब अमर इब्न अल-आस के दिल पर असर पड़ा। कहा खुदा की कसम आपके रहमो करम का कोई जवाब नहीं कि मैं आपका इतना बड़ा दुश्मन कि लड़ने मदीना आया, आपके सामने आया, आपके सामने कैद हो गया, तो आपका रहमो करम ये कि फिदिया भी वापस कर रहे हैं और रिहा भी कर रहे हैं। खुदा की कसम आपका रहमो करम ये बता रहा है कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्र इब्न अल-आस भी मुसलमान हो गए सरकार की रहमत देखकर। और एक बिटिया थी रुकैया, रुकैया की शादी उस्मान गनी से किया और रुकैया का इंतकाल हो गया जंगे बद्र से वापसी के टाइम पर। जिस दिन बद्र से लड़के मदीना मुजाहिदीन आ रहे थे उसी दिन रुकैया दफनाई जा रही थी मदीने मुनव्वरा में। तो सरकार ने अपनी तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान गनी से कर दिया और फरमाया अगर अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता तो मैं यके बाद दीगरे सबको उस्मान के निकाह में दे देता। इतना उस्मान गनी मेरे नबी के नज़दीक महबूब थे। वो उस्मान गनी, एक चीज़ और सुन लो। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे थे और तहबंद थोड़ा खिंचा हुआ था, पिंडलियां सरकार की खुली हुई थी, घुटना नहीं खुला हुआ था। आज तो सब जांघिया पहन के लेटा था, चड्ढी पहन के लेटा था। अरे हराम है इस तरीके से। हाँ। ये रान नाप से लेकर के घुटने तक मर्द का खुलना जायज नहीं है। बेहयाई भी है, बताओ बिटिया जवान घर में है, बहन है, महतारी है, चड्ढी पहने टहरत है घर में, कितनी बड़ी बेहयाई है। हराम भी है और बेहयाई भी है।
ऐ लोगो, इससे अपने आप को बचाओ। नहाओ भी तो चड्डी पहन के मत नहाओ, जांगिया पहन के मत नहाओ कि तुम्हारा रान न खुले। हाँ, अगर गुस्ल खानम हो, बंद हो दरवाज़ा, कोई न देखत हो, तो चाहे जस न हो, इस इजाज़त है इस्लाम में। बहरहाल सरकार की पिंडलियाँ खुली हुई थीं और हुजूर लेटे थे। हुजूर के चहीते दोस्त हज़रत अबू बकर मिलने के लिए गए तो हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही। फिर दूसरे दोस्त हज़रत उमर फारूक आज़म गए, जबकि ये दोनों ससुर भी हैं हुजूर के, दोस्त भी हैं ससुर भी हैं। हज़रत अबू बकर की लड़की हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर के निकाह में, और हज़रत उमर की लड़की हज़रत हफ्सा हुजूर के निकाह में। तो दोनों ससुर भी गए मिलने। सरकार ऐसे लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद हज़रत उस्मान गनी गए। जब हज़रत उस्मान गनी गए मिलने के लिए तो अल्लाह के रसूल उठ के बैठ गए और दोनों पिंडलियों को तहबंद से छुपाने लगे। तो हुजूर की बीवी हज़रत आयशा कहती हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, हज़रत उमर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए, पिंडलियों को आपने छुपा लिया, क्यों? तो हुजूर फरमाते हैं, आयशा, मैं उस्मान से हया क्यों न करूं? उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान से मैं हया क्यों न करूं? उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। ये दर्जा उस्मान का। लेकिन ऐ लोगों, रवायतों में कि जब हज़रत उस्मान गनी कब्रस्तान जाते और किसी कब्र को देखते तो इतना रोते कि रवायतों में तल्ला लिहयत हो कि हज़रत उस्मान गनी की दाढ़ी भीग जाती। लोगों ने जब रोते हुए देखा तो पूछा, तस्कुरुल जन्नत वला तबके, ऐ उस्मान, तुम जन्नत का बयान करते हो, रोते नहीं हो। व तस्कुरुन नारा वला तबके, और जहन्नम का बयान करते हो, रोते नहीं हो। और कब्र को देखते हो तो रोने लगते हो, क्यों? तो उस्मान गनी कहते हैं, क्यों न रोऊं? मेरे पैगंबर ने कब्र के बारे में फरमाया, कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। हुजूर ने फरमाया, अगर इंसान पहली मंजिल में कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए कामयाब हो जाएंगी। इसलिए मैं कब्र को देखकर डरता हूं कि खुदा जाने इस मंजिल में कामयाबी मुझे मिले कि न मिले। ये सहाबा के अंदर खौफ खुदा था कि इस कब्र में मुझे कामयाबी मिले कि न मिले। और आज हम कब्र के पास भी जाते हैं लेकिन हमको एहसास नहीं, बहुत दिल ढीठ हो गए। कहा थे जौन हुई देखा जी। जैसे एक बुढ़वा रहा है, बीमार हो के लड़का होगा घेरे, अब्बा ये बात अब्बा हुआ, तो बुढ़वा कहते भैया रे हम बच न पाई भाई, अब मर जाइए। तो लड़को कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते भैया रे जो हम मर जाइए ना तो हमार कफन पुरान कपड़ा के दियो, नवा न दियो। लड़को कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए, घर बनवाए, जमीन खरीदे, सब कुछ किए और मर जाइए हो तो हम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे। गाँव वाले कहा कहीं अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ गया कि सारे हमका फंसाए दे रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? तो कहा थे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल करें इन्हें देखिए कफन पुरान, तो ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा भाई छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं दलाल कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में सोचा था कि हो 420 के निकल जाए। ऐ लोगों, कब्र के पास जाओ तो इबरत हासिल करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां,
पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। तो गैब पर ईमान रखो, हिसाब होना है कब्र में, क़यामत आनी है, जन्नतो दोज़ख बरहक है, लिहाजा नेकियां कर लो। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह हिसाबो किताब ले लेगा, हिसाबो किताब के बाद जन्नती जन्नत की तरफ चलेंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ चलेंगे। तो जहन्नम में जाने वाले मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे कि देखें जन्नत में जाने वाला कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी दुनिया में मैंने खिदमत की हो तो आज उससे हम बदला मांग लें। हुजूर फरमाते हैं जब एक जहन्नमी किसी जन्नती को पहचानेगा तो कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको वजू का पानी दिया था। बोलो ना भैया, ऐ फला क्या तुम मुझे नहीं पहचानता? बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी दिया था वजू का। फशफ़्फ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी सिफारिश कर दो कि अल्लाह तुम्हारे साथ मुझे भी बख्श दे। वजू का पानी दिया था। वक़ाल अल्लाह खरो, नहीं बोलो ना हजरत सुन, वक़ाल अल्लाह खरो, और दूसरा जहन्नमी जब पहचानेगा किसी जन्नती को तो वो भी बोलेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था। फशफ़्फ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे। हदीस में हुज़ूर फरमाते फयशफ़अनी, तो दोनों जन्नती उन दोनों जहन्नमियों की सिफारिश करेंगे। फयुशफ़्फ़अन, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जन्नती के साथ जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। लिहाजा लोगों रहती दुनिया में नेकियां कर लो, यकीन जानो गैब पर ईमान रखो कि इसका बदला क़यामत के दिन हमको मिलेगा। अल्लाह तौफीक दे तो किसी को वजू करा दो, अल्लाह तौफीक दे तो पानी पिला दो, अल्लाह तौफीक दे दे तो खाना खिला दो। ये वो नेकियां हैं जो कभी मिटने वाली नहीं। मेरे पैगंबर जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मदीने में कदम रखते रखते 3 बातें मेरे नबी ने पहले बताई थी। मदीने में जो तकरीर मेरे नबी ने किया था, पहली तकरीर, उस तकरीर में 3 बातें हुजूर ने बताई थी। फरमाया था मदीना वालों सुन लो, या अय्युहन्नास इफ़शौस सलाम बैनकुम, ऐ लोगो जब तुम आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। पहला पैगाम मेरे नबी ने सलाम का दिया था। क्यों? सलाम से दिल की नफरत ख़त्म होती है, सलाम करने से मोहब्बत पैदा होती है, सलाम से बुग़्ज़ व कीना पैदा होता है, और सलाम एक किस्म की दुआ भी है।